मॉनसून की खबर में आज दो बातें हैं। पहली बात यह कि जैसे जैसे मॉनसून आगे बढ़ रहा है, जो बरसात की कमी थी, डेफिसिट था, वो अब पूरा खत्म होने के कगार पर है। 30% डेफिसिट था 12 दिन पहले, लेकिन अब सिर्फ रह गया है 5%। यानी बीते 30 दिनों में 12 दिनों में 30% से डेफिसिट घटकर 5% रह गया है। लेकिन इस डेफिसिट घटने के बाद भी बुआई के आंकड़े जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। ताज़ा बुआई के आंकड़े ये बताते हैं कि बुआई अभी भी पिछले साल की स्थिति से पिछड़ी हुई है। मानसून की स्थिति में सुधार आया, खरीफ की बुआई सुधरनी चाहिए थी, लेकिन फसलों की खेती पिछड़ी हुई है। अब तक खरीफ बुआई के जो आंकड़े सामने आए हैं उनमें कुल रकबा पिछले साल के मुकाबले करीब 34 लाख हेक्टेयर पीछे है। 7 जुलाई तक देश भर में 321 लाख हेक्टेयर खरीफ की खेती दर्ज की गई, जबकि पिछले साल इस दौरान 355 लाख हेक्टेयर फसल लग चुकी थी। आंकड़ा आपके सामने स्क्रीन पर है। खरीफ की सभी प्रमुख फसलें, धान, दलहन, तिलहन, कपास, सबका रकबा पिछले साल के मुकाबले पिछड़ा हुआ है। सर, एक तरफ मॉनसून का डेफिसिट कम हो रहा है, लेकिन बुआई के आंकड़े अभी भी नहीं सुधर रहे हैं, पिछले साल की तुलना में अभी पीछे हैं। क्या खाद्य महंगाई की चिंता यहां से और गहरी हो गई? शुभम, मानसून का डेफिसिट कम होने की जो खबर है उसके पीछे का आंकड़ा हमें, उसकी सच्चाई हमें खरीफ के बुआई के आंकड़ों में दिखाई देती है। मानसून का ओवरऑल डेफिसिट, पूरे देश में बारिश की कमी कम हो रही है, क्योंकि भारत के कई हिस्सों में अतिवृष्टि हुई है, काफ़ी बारिश हुई है। लेकिन इस समय भी अगर आप आज भारत के में मानसून के नक्शे और रबी की बुआई के, खरीफ की बुआई के नक्शे को एक साथ देखें और आप तटीय पश्चिम से, कर्नाटक के निचले हिस्से से अगर यात्रा करें उत्तर पूर्वोत्तर की तरफ, तो ये पूरी पट्टी जो पूर्व की तरफ जाती है, इस पूरी पट्टी में मराठवाड़ा, कर्नाटका, रायलसीमा, तेलंगाना से लेकर उड़ीसा और बिहार तक की इस पूरी पट्टी में एक लाल रंग का हिस्सा दिखता है नक्शे के ऊपर। इस लाल रंग के हिस्से में बारिश कम हुई और यहीं से वो आंकड़ा आ रहा है जो आपको भी शुभम ने बताया, खरीफ की बुआई में कमी का। खरीफ की फसल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण फसल है। धान की बुआई में सबसे तेज गिरावट दिखाई दे रही है और सारी फसलों की बुआई पिछड़ी हुई है। यानी जिन इलाकों से मानसून निकल चुका है और अब आगे बारिश कर रहा है, उन इलाकों में दोबारा अगर अच्छी बारिश होती नहीं दिखती तो ये घाटा पूरा होने की संभावना नहीं है और इसलिए खाद्य महंगाई की चिंता बढ़ती दिख रही है। क्रिसिल हर मौके पर भारत में खाद्य महंगाई को नापने का एक इंडेक्स लेकर आता है, जिसको थाली इंडेक्स कहा जाता है। उस थाली इंडेक्स के हिसाब से भारत में खाने की दोनों थालियाँ, औसत लोगों के खाने की दोनों थालियाँ, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, यानी जो शाकाहारी और मांसाहारी, दोनों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। शाकाहारी थाली में ज़्यादा तेज बढ़ोतरी है, उसकी कॉस्ट में करीब 5 से 2% की बढ़ोतरी, और इसकी खास वजह यह है कि अनाज महंगे हैं, सब्जियां महंगी हुई हैं, जबकि मांसाहारी थाली की कॉस्ट में करीब 3% के आसपास की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी जो वजह है, प्रतिशत से बाहर निकले तो सच्चाई दिखती है। सबसे बड़ी वजह है कि आटे की कीमत जून के महीने में लगभग 9 से 10% बढ़ी है और इस महंगाई ने लोगों को काफ़ी प्रभावित किया है। इसके अलावा चावल के और दालों के दाम करीब 12 और 8% बढ़े हैं और इसलिए खाद्य महंगाई फिर सामने सर पर खड़ी है, जिसकी आशंका हमें दिख रही है।